हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी दे अड्डा में। और एक बार फिर से मैं बिल्कुल नई वीडियो लेके आ चुका हूं। जो बच्चे थंबनेल देख करके आए उनको पता होगा कि बेसिकली आज जो हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो क्लास 12th के टॉपिक पर है कि क्लास 12th का जो 12वीं का बोर्ड का पेपर होता है उसमें पोयम या पोइट्री आप बोल सकते हैं कितने नंबर की आती है और किस तरीके से आपको उसे सॉल्व करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बड़ा अच्छा सेशन जाने वाला है क्योंकि यकीन मान लीजिए अगर आप हमारे माध्यम से आप ये सारी जानकारियां लेते रहेंगे तो अच्छे रिस्पांस के साथ आपको आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। चलिए, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, स्क्रीन काम नहीं कर रही है, वेट फॉर मिनट। हाँ जी, ये देखिए कि किस तरीके से कक्षा 12 की इंग्लिश पोएट्री में पूरे नंबर लाए जाएं और हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन क्लास 12th यूपी बोर्ड पोएट्री कि आप कैसे पढ़ें कि आपकी 12वीं की जो कविता वाला पोर्शन है वो पूरे नंबर से आपके पेपर में सॉल्व हो जाए। अब सबसे बड़ा प्रश्न तो यही आता है कि पोएट्री कितने नंबर की आती है पेपर में, क्योंकि हर एक सेक्शन अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है और पोएट्री का जो हिस्सा होता है वो सेक्शन डी में होता है, लिटरेचर पे होता है। और लिटरेचर आपके पेपर में कितने नंबर की आती है, क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा ना कि हमारे सामने ये टारगेट है और इस टारगेट को हमें ऐसे अचीव करना है तो थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाती है। तो इस टारगेट को जरा समझते हैं कि उस टारगेट में आपके पास टोटल 2 क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन आपका सेंट्रल आइडिया का होता है जो कि 4 नंबर का होता है और जो दूसरा क्वेश्चन होता है उसमें 3 वेरी शॉर्ट टाइप आंसर आते हैं, बहुत छोटे आंसर होते हैं। आपको सिर्फ 1 वर्ड या 1 लाइन में लिखना होगा और वो जो 3 क्वेश्चन होते हैं वो 2-2 नंबर की मार्किंग से आते हैं। तो 3 क्वेश्चन और 2-2 नंबर की मार्किंग से मतलब 6 नंबर टोटल हो गए। तो सेंटर आइडिया आपका 4 नंबर का पोए और आपके जो क्वेश्चन आंसर है पोएम वाला वो आपका 3-3 क्वेश्चन मतलब 6 नंबर का। तो टोटल मिला के आपके हो गए 10 नंबर। ये मान लीजिए कि 10 नंबर आपका पेपर में आने वाला है। वही ऊपर लिखा हुआ है कि टोटल 3 नहीं भैया 2 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, वो गलती से 3 लिख गया है, कोई बात नहीं, आप उसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये जो 3 लिखा हुआ है 3 नहीं 2 होगा कि टोटल 2 क्वेश्चन आते हैं। और पहला क्वेश्चन सेंट्रल आइडिया का होता है, दूसरा क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है और टोटल मिलाकर के 10 नंबर यहाँ से हो जाते हैं। और यदि आपने सेंट्रल आइडिया को बहुत अच्छे तरीके से लिखना सीख लिया, अच्छे तरीके का मतलब ये है कि आपको प्रॉपर उसमें हर एक चीज को मेंशन करना है। अब कैसे मेंशन करना है वो आप वीडियो पे लगातार देखते रहिएगा। अभी बहुत जल्द आपकी क्लास 12th की जो पहली पोयम है, कुछ बच्चों ने पहली पोयम को ऑलरेडी पढ़ रखा होगा क्योंकि सिलेबस एक अच्छे रूटीन पे चल रहा होगा आपका, अगर आप पढ़ रहे होंगे सही से। तो पहली पोयम का नाम भी आपको पता होगा, माई बर्थ एट 66, कमला दास ने लिखा हुआ है। और यदि आपने इस पोयम को पढ़ा है तो आपको इसका सेंट्रल आइडिया भी आना चाहिए। और मैं आपको एक नए कॉन्सेप्ट के साथ सेंट्रल आइडिया बताऊंगा कि आप कैसे उसको पढ़ें, कैसे उसको लिखें कि आपको पूरे पूरे नंबर मिल सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है। जो बच्चे हमको जानते हैं भाई ऑफलाइन बैच में हमसे पढ़ते हैं उनको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, लेकिन ऑनलाइन जो बच्चे हमको देख रहे हैं, शायद यदि आप हमको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हमारे जो प्लेटफॉर्म पर जो बच्चे नए आते जा रहे हैं, अगर वो लगातार इस वीडियो को देखते रहेंगे, इस तरह की वीडियो को, तो शायद आप हमसे पढ़ करके कुछ अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इसी की जानकारी को अपने पास रखिए कि क्लास 12th की जो बोर्ड परीक्षा होती है उसमें पोयम जो होती है वो आपके 10 नंबर की आती है। मैं फिर से बता दूं कि आपका 2 क्वेश्चन होता है, पहला क्वेश्चन सेंट्रल आइडिया का होता है और दूसरा क्वेश्चन होता है, 3 क्वेश्चन होते हैं उसमें 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं पोयम वाले और शॉर्ट होते हैं। और पूरे मिला के 4 और 6 10 नंबर हो गए। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे कि बोर्ड में आपको कोई नंबर काट नहीं सकता, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।